ओके ऑलराइट हेलो यस हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज का इस वीडियो में हम जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी दे चुका है 2020 में। मतलब क्या है, जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम होता है, जो स्टेट का हमारा पीसीएस एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम होता है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम का, तो उनका जो प्रीलिम्स दिया गया था 2020 में। 2020 का क्यों मैंने लिया है, क्योंकि 2020 का बाद अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, अभी शायद होंगे, तो उसमें फिर से आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर का जीएस पेपर है, समझो वो ये प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, जीएस पेपर है, उससे हम क्वेश्चन पेपर को फिर सॉल्व करके देखेंगे। यहां से बहुत कुछ हमको आइडिया मिलेंगे कि पेपर कैसे सेट किया जाता है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो शायद आपको यहां से अंदाजा होगा। तो जो भी ये पेपर प्रेजेंट नहीं किया, मतलब जो भी ये एग्जाम में ये अफेयर नहीं किया था, वो सब देख लीजिएगा। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो अभी तक नहीं दिया है प्रीलिम्स एग्जाम, और जो भी दिया है वो सब भी फिर से आप देख सकते हैं। तो 2020 का जो जीएस पेपर है हम सॉल्व करेंगे। और आपको पता है जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस पेपर। जीएस पेपर का साथ में और एक पेपर आता है जिसे हम सी सेट कहता है, ऑलराइट, सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और हालांकि ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट का आप मेरिट का ऑर्डर में आना है तो आपको जीएस पेपर से ही आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसलिए जीएस पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही जनरल स्टडीज पेपर जो प्रीलिम्स 2020 का, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अपलोड करने के बाद, ये पेपर सॉल्व करने के बाद मेरा करंट अफेयर्स लेटेस्ट आप वीडियो भी आने वाला है, उसके लिए भी वेट करिएगा जरूर। ऑलराइट दोस्तों, जो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोरी सर। नाउ लेट्स बिगिन। और दोस्तों अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आप देखिएगा, तो आप यहाँ से ही बेसिक आइडिया मिल जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिएगा, विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। दोस्तों चंद्रयान मिशन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कम्पिटिटिव पर्पज के लिए। तो देखो यहाँ पर भी आया था, तो कब विक्रम लैंडर, ठीक है, जो चंद्रयान मिशन में एक लैंडर है ना, जिसका नाम विक्रम दिया है। और विक्रम किस लिए दिया है बोलने से, डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम दिया है, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस का नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 was designed to function for 1 lunar day। मतलब वो जो चंद्रयान 2 है ना, चंद्रयान 2 का मतलब जो विक्रम लैंडर है, जो लैंडर है जो मून में लैंड हुआ है, वो जो लैंडर है, सपोज ये लैंडर हो गया, ठीक है, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 लूनर डेज के लिए, मतलब उसे काम करने के लिए बनाया है। तो 1 लूनर डे इज इक्विवेलेंट टू कितना, 8 डेज होता है। इसका मतलब दोस्तों मैं समझा देता हूं। दोस्तों अगर हम 8 डे का बात करेगा तो इसका मतलब हमारा 8 में 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट तो होता है, ये तो आपको जानता हो। तो 1 8 डे इज इक्विवेलेंट टू मून में कितना डेज होगा, जो मून लूनर डे होता है, ठीक है, 1 लूनर डे होता है, वो जो होगा आपका 14 डेज। मतलब क्या है, 14 डेज क्या होगा, उसमें डे होगा और 14 डेज होगा, नाइट होगा मून में। ऑलराइट, तो इसलिए जो विक्रम लैंडर 2 है ना, वो 14 डेज तक काम करने का बाद, जो 14 डेज का बाद फिर से उठा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट में जब चंद्रयान मिशन भेजेंगे, उसमें वो ये बनाएंगे कि मतलब 14 नाइट आफ्टर 14 डेज नाइट का बाद भी वो फिर से जागे, फिर से बैटरी बैकअप दे, तो ऐसे बनाएंगे। तो जो हालांकि जो चंद्रयान मिशन 2 था, वो जो 14 डेज काम करने के बाद जितना इंफॉर्मेशन देना था वो देने के बाद, वो जब नाइट का टाइम आया तो टेम्परेचर इतना डिक्रीज होता है, तो इसलिए इसका बैटरी बैकअप से तो वो जागा नहीं है, तो इसलिए उसका मतलब उधर ही डेट हो गया, समझो उधर ही रहेगा। ऑलराइट, तो इसका आंसर है 14 डेज, मतलब जो इसका बी होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, 14 डेज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर नॉट दिया गया है, मतलब इन चारों में से कौन नहीं है डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका आंसर होगा साउथ एशिया, इसका डिवीजन नहीं है। बिम्स्टेक इसका डिवीजन है, ईस्ट एशिया भी डिवीजन है, इंडो पैसिफिक डिवीजन भी इसका डिवीजन में आता है। जो साउथ एशिया है ये फिलहाल इसका डिवीजन नहीं है। ऑलराइट, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर दिया है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर भी दिया है इन चारों में से कौन नहीं है, मतलब किसका, फीचर्स ऑफ आरोग्य सेतु जो लॉन्च हुआ था अप्रैल 2020 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, रिस्क स्टेटस ऑफ यूजर, ठीक है, ये इसका फीचर्स था, नेशन कोविड-19 स्टैटिस्टिक ये भी इसका फीचर्स था, सेल्फ असेस्ट करने के लिए भी ये बनाया था, और इसका आंसर होगा ये सपोर्ट फॉर संस्कृत लैंग्वेज, ये इसका फीचर नहीं था, लेकिन इसका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है Who among the following is recipient of Ramon Magsaysay Award 2019? दोस्तों ये रेमोन मैगसेसी अवार्ड है ना, एशिया का इसे नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है। तो ये अवार्ड जो बहुत ये है आपका बहुत बड़ा अवार्ड है, जो मैगसेसी अवार्ड है कौन मिला था ये पूछ रहा है 2019 में। आप देख लेना 2023-24 का भी आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आप नोट करके देख लेना। तो इसका आंसर होगा अंकाना नीलापजित, थाईलैंड का। ऑल राइट, इंडिया का भी मिला था, इंडिया का 2019 में रवीश कुमार मिला है, ठीक है, रवीश कुमार जो इंडियन जर्नल है ये रवीश कुमार मिला है, ठीक है, और रवि कटना 2023 में मिला है, ये भी याद रखना है। लेकिन फिलहाल 2019 का जो थाईलैंड का मिलने वाला वो था अंकाना। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर एंड एडिटेड बाय आनंद तेलतुम्बडे। ऑल राइट, तेलतुम्बडे। ऑल राइट, जो आनंद तेलतुम्बडे है ना वो ऑथर है, वो इसका इनमें से कौन सा उसका बुक्स नहीं है, तो इसका सही आंसर हमको ढूंढना है। तो सही आंसर है इसका कास्ट मैटर। ऑल राइट, कास्ट मैटर, जो कास्ट मैटर है उसे लिखा है आपका सूरज, ठीक है, उसका जो ऑथर है सूरज जे होगा, सूरज यंग्स डे, ठीक है, सूरज यंगडे दलित स्कॉलर है। ऑल राइट, तो ये लिखा है कास्ट मेथर को, तो कास्ट मेथर को ये लिखा है, तो इसका ये ट्री का सही आंसर है सी। ऑल राइट, जो आनंद तेलतुम्बडे है ये भी इसका बुक्स है, ये भी इसका है, और ये दलित पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी इसका है, तो इसका सही आंसर है कास्ट। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, द लेटेस्ट कंट्री टू रेटिफाई द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एस्ट ऑफ मई 2020। दोस्तों ये एग्जाम पेपर 2020 में दिया गया था, मई 2020 तक कौन सा ऐसा कंट्री है जो CTBT में रेटिफाई हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर है तुवालू। ऑल राइट, तुवालू इज द राइट आंसर। CTBT क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो इसके अंदर में जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है टेस्ट करना आर्ट में उसे ये किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। ऑल राइट, तो तुवालू इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चंस पेपर से भी आपको बेसिक आइडिया तो मिल रहा होगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसका क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर नोवेल कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कब हुआ था, इसका आंसर है 30 जनवरी 2022। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा ना, वुहान या चाइना सिटी से स्प्रेड हुआ था, वहाँ से ओरिजिन हुआ था नोवेल कोरोना वायरस। तो 30 जनवरी 2020 में इसे डिक्लेयर किया था WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फीमेल प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट एज ऑफ मई 2020। मई 2020 तक कौन सा कंट्री में जो प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट है जो फीमेल नहीं था। ऑल राइट, वो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है क्रोएशिया। ऑल राइट, तो यहाँ में भी फीमेल है, यहाँ में भी फीमेल, यहाँ में भी फीमेल था। ऑल राइट, तो क्रोएशिया होगा। यहाँ में ताइवान में 2016 में था। ऑल राइट, ग्रीस में भी आपका 2020 में भी बना था आपका कैटरीना बोल के, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद जो आपका एस्टोनिया है इसमें भी जो 2021 में शायद 16 to 21 में भी एक फीमेल था, तो क्रोएशिया में नहीं था, तो इसका आंसर हो गया क्रोएशिया, बी इज द राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 and 12 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 and 12 में हम देखेंगे यहाँ पर ए फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड 2020 में, तो इसका आंसर है फेरेसाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अवार्ड फंक्शन, अवार्ड जितना भी इस अपडेट्स होता है इसको भी आप ध्यान देना है, मतलब अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं द मिशन ऑफ ब्लैंक रखा है, डेज
is to reduce the share of global population that lives in the extreme poverty 3% by 2030। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो यूनाइटेड नेशन जो यूएन का गोल होता है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG हम बोलते हैं एस, इसमें 17 गोल है और इसमें भी 17 गोल में भी जो पॉवर्टी है उसको कम करने के लिए गोल रखा गया है। लेकिन जो 3% पॉवर्टी को 2030 तक रिड्यूस करना है, ये मिशन है वर्ल्ड बैंक। ऑल राइट, तो वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों दिया गया है which of the following country is not a part of China's Belt Road Initiative as of May 2020। May 2020 तक दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन में May 2020 मतलब क्योंकि ये 2020 में ये प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था। ऑल राइट, और वही प्रीलिम्स जब एग्जाम हुआ था उतना तक का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देंगे, तो इसीलिए ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मेरा ये वीडियो के बाद नेक्स्ट में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है आपका एग्जाम्स के लिए, वो देखना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर BRI मतलब क्या है, ये चाइनाज का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो इसमें आप देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर है भूटान। ठीक है, तो भूटान इज द राइट आंसर। ये भी चाइना का पार्ट है, इसे BRI पार्ट में आता है। पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी। ऑल राइट, बांग्लादेश जो हालांकि 2016 में ही ज्वाइन किया था, लेकिन भूटान अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, तो भूटान इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिएगा, यहाँ पर 13 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015। दिस गोल आर टू बी अचीव बाय 2030 में से कौन सा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से नहीं है। दिस गोल आर टू बी अचीव बाय 2030, तो इसका आंसर होता है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ये भी इसका गोल है। लाइफ ऑन लैंड, ये भी गोल है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये भी इसका गोल है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉट। ऑल राइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, 11 और 14 को देखेंगे। 11 एंड 14 में दिया है डैश is the observer member of World Trade Organization as of 2020। as of May 2020 तक कौन यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन ऑब्जर्वर कंट्री था। ठीक है, तो इसका आंसर है साउथ सूडान। ऑल राइट, WTO को एक मेंबर्स होता है और एक ऑब्जर्वर मेंबर होता है। ऑब्जर्वर मेंबर जो नया आता है तो उसको पहले ऑब्जर्व करता है, इसका बाद परमानेंट मेंबर दिया जाता है, तो ऐसा वाला को ऑब्जर्वर मेंबर्स कहता है। तो वो ऑब्जर्वर मेंबर्स और ऑब्जर्वर कंट्री था आपका साउथ सूडान। ऑल राइट, ये भी ऑलरेडी जो रोमानिया है 1995 में ही ऑलरेडी ये इसका ये था मेंबर्स था। इसका बाद तो 2000 में इसका मेंबर था। इसराइल भी 1995 में इसका मेंबर बना। तो इसका आंसर है साउथ सूडान इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। 14 में दिया है इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल वाज लॉन्च इन मे 2020 इज द राइट आंसर। ऑल राइट, ये है आपका 30 मई। ठीक है, 30 मई को लॉन्च हुआ था, 30 मई 2020। ना आई होप दोस्तों आप ये क्वेश्चंस देख के कुछ तो आइडिया तो मिल रहा होगा कि जनरल स्टडीज कितना डिफिकल्टी लेवल इसका कितना हाई है, कितना टफ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करके आप इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो मैं पहले ऐसा कर देता हूँ। अब मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है थर्ड फिलर हाउ मार्केट्स एंड स्टेट लिव द कम्युनिटी। तो इसका आंसर, इसका जो ए है A2, ये होगा आपका रघुराम राजन। ऑल राइट, रघुराम राजन का है। और 4 इकोनॉमिक ये होगा आपका अभिजीत। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों से ही आइडिया मिल जाता है। पहले A2 हो गया एंड B आपका हो गया 4। तो ये वाला कम्बिनेशन यहाँ पर हम देखते हैं, तो कम्बिनेशन A2 और B4। ठीक है, तो A2 और B4 यहाँ पर कम्बिनेशन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट सीधा A वाला में A2 है, फिर यहाँ पर A ऑप्शन नहीं और B4 भी है। इसका मतलब है A ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग को भी आराम से 1-2 क्वेश्चन से ही पता कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों यहाँ पर देखिए, 18 में दिया है award was instituted in the year
2013 में, एंड सम ऑफ द विनर्स इंक्लूड बिमल कुमार चंदा 2019 एंड मेरी कम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन 2018। तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मतलब क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इस कैटेगरी में, नेशनल अवार्ड है ये। ऑल राइट, तो ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड होगा। ओके, तो ये आप क्लियर हुआ होगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा। 16 में दिया है अटल इनोवेशन मिशन वाज सेट अप बाय, ठीक है, सेट अप बाय, ये होगा इसका डायरेक्ट नीति आयोग। नीति आयोग ने सेटअप किया है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, ठीक है, नेटो इज एन अलायंस दैट कंसिस्ट इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज। तो इसका वो समय में आपका 30 कंट्रीज था, अभी आपका फिलहाल लेटेस्ट में 32 कंट्रीज है। ऑल राइट, 32 कंट्रीज है। तो ये आप ध्यान में देना है। अभी आपका जो एग्ज़ाम आएंगे तो इसमें अगर आप मेंबर पूछेंगे तो टोटल 32 मेंबर होगा, लेकिन फिलहाल जो ये इस पेपर के हिसाब से ये 30 ऑप्शन इज द राइट आंसर डी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, और मैच द फॉलोइंग यहाँ से भी आपको एक दो से ही आइडिया मिल जाएंगे। नोबेल फीस प्राइज़ का बात करें 2019 का, 18, 17 और 16। जो नोबेल फीस प्राइज़ 2019 है ना, तो इसका ऑप्शन है आपका ए बी अहमद, ठीक है, मतलब A3 हो गया, ए बी अहमद हो गया। और फिर जो नोबेल प्राइज़ 2018 का है, बी मिला था आपका B2, ठीक है, डानिश मुक्वेजे, ये 2018 का है, डानिश मुक्वेजे, मतलब A3B2। तो A3B2 वाला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे हमको, A3B2। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे करके आपको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है 22 को। राइट, 22 अभी यहाँ देख लीजिएगा। इज ए ट्विन इंजन सिंगल सीटर deep penetration strike aircraft Anglo-French origin with maximum speed of 1700 km/h। तो इसका आंसर है जैगुआर। जैगुआर इज द राइट आंसर। ऑल राइट, जैगुआर इज राइट आंसर, क्योंकि ये आपका रशियन का है, और ये भी सू भी रशियन का है, मिक ये भी रशियन का है, और जो जैगुआर है ये है आपका ये का है, ठीक है, ये आपका एंग्लो फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। ऑल राइट, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23 को पहले देखते हैं। 23 क्वेश्चन देखिएगा। राजा थरंगी ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। राजा थरंगी गिव्स ए रिलिएबल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज द राइट आंसर। कश्मीर, किंग ऑफ कश्मीर माना जाता था, रिटेन इन संस्कृत। ऑल राइट, संस्कृत, रिटेन इन, ये संस्कृत में लिखा है, ये राजा तरंगी एक बुक्स है। तो ये किंग ऑफ कश्मीर का किंग का हिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, कश्मीरी हिस्ट्री जानने को मिलेंगे। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है राजा तरंगी, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिया गया है, और मिशन इज टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम 103 मेंबर्स वर्ल्ड वाइड एज सितंबर 2020, ये भी राइट है, ये भी राइट है। और इंडिया इसे मेंबर, ये भी राइट है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है ना वो शंघाई में नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। दोस्तों यहाँ से आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर्स वगैरह, और इसका जो मेन जो ये होता है ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो पढ़ना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट कंटेन्स द एविडेंस ऑफ एज कल्चर। ये जो हड़प्पा, एज मतलब हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। राइट, तो इसका आंसर है हड़प्पन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रुको एक सेकेंड। यस, 25 क्वेश्चन में देखिएगा, ये भी आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर नॉन एज ग्रेट वाट इज एसोसिएटेड विथ, ये भी हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द राइट आंसर। ऑल राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, हु वाज कुंडा, ठीक है, कुंडा कौन था, ये भी हिस्ट्री क्वेश्चन है। कुंडा वाज ए ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ दिगंबरा सेक्ट। ऑल राइट, जैनिज्म मॉक था। ऑल राइट, फिलोसोफर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 26 एंड 29 में दिया गया है, कमांडा का नीति सारा वाज रिटेन इन द टाइम ऑफ,
यह होगा इसका चंद्रगुप्त टू में इसको लिखा था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में, बेस्ड ऑन कौटिल्यस अर्थशास्त्र। राइट, कौटिल्यस का जो अर्थशास्त्र है उसमें बेस है। चंद्रगुप्त टू इसका ड्यूरिंग इसका टाइम में लिखा गया था, कमंडा का नीता सारा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है द गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बट which field was not so progressive। इसका आंसर है फॉरेन ट्रेड में इसका इतना प्रोग्रेसिव नहीं था, बाकी सब में प्रोग्रेसिव था। ऑलराइट, तो इसका बाद फिर क्वेश्चन नंबर 27 में आता है अकॉर्डिंग टू अर्थवा वेदा सभा एंड समिति ट्विन डॉटर ऑफ, इसका है आंसर होगा प्रजापति इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 में है द फेमस अलाहाबाद फिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज बाय, एकदम लॉन्ग फॉर्म है ऑन चंद्रगुप्ता का लॉन्ग फॉर्म है, वो है आपका हरिसेना ने कंपोज किया है आंसर। ऑलराइट दोस्तों, आई होप यहाँ से कुछ तो आइडिया मिल रहा है। और जितना भी आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो है जो स्टेट का पीसीएस एग्जाम था, ठीक है, स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम था उनका प्रीलिम्स का, ठीक है, उसका प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर है 2020 का वो हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। बाकी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, आज के लिए इतना तक रखेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो इसका दूसरा पार्ट भी मिलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए अभी तक इतना तक रखेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसका आधा पार्ट को भी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, थैंक यू।